अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, चैलेंज है, जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी। अगर हम गिरफ्तार हुए तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। दोस्तों, ये बात कहने वाले मनीष भैया, मनीष कश्यप, जो बिहार का सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, उनका बयान ये आज सच होते हुए दिखाई दे रहा है। इनका भविष्यवाणी ये सच होते हुए दिखाई दे रहा है। इन्हीं के बीच हम मनीष कश्यप भैया से बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे मनीष भैया कह दिए कि 180 दिन में सरकार गिराने के। और दोस्तों, 180 दिन छोड़िए, यहाँ पे तो 40 से 45 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई। इन्हीं के बीच हम जानने की प्रयास करेंगे मनीष भैया से कि आखिर आपने कैसे कह दिया। तो सबसे पहले मनीष भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, क्योंकि आप हम जैसे यूट्यूबर के बीच में आए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो मनीष भैया, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आखिर आपने ये कैसे कह दिया कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या इस बात को पहले से जानते थे, या फिर ये भविष्यवाणी आपने कैसे कर दिया, या जोश में किए थे, या कैसे कर दिए? आपके दिमाग में ये सारी बातें आई कैसे? दर्शकों को आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि अब ये जो रथ है अयोध्या से राम जी का, वो बिहार की तरफ प्रस्थान होगा, और राम जी का रथ जो है बिहार में आ चुका है। तो बस शुरुआत मैं इसी से करूंगा कि अब मैं खुश हूँ। 181 दिन हो जाता तो शायद लोग कहते कि मनीष कश्यप के कहने पे नहीं हुआ है, लेकिन देखिए, हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और अगर आप सही चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो आप सफल होंगे। जैसे राम जी प्रार्थना किए थे कि समंदर जो है हमें रास्ता दे दे, समंदर ने जब रास्ता नहीं दिया तो राम जी बाण उठाए। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर प्रार्थना से जो है सरकारें नहीं सुनती है तो हम लोग जो है सबक सिखाते हैं। मैंने एक विनती किया था, मैंने अपने लाइव में, ये आपने तो बिहार में उस समय 3 FIR हो चुका था, और तमिलनाडु में शायद से 5 FIR हो चुका था, तो टोटल 8 FIR हो चुका था। तो मैंने विनती किया था कि अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो, मैंने कहा था अगर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। यानी मैं विनती भी कर रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार मत कीजिए, मैं गलत नहीं हूं। नहीं करते गिरफ्तार, आज जो है उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे जो है कोई दूसरा नहीं बैठता, और आपने गिरा भी दिया। अच्छा मनीष भैया, मुझे आप ये बताइए कि आखिर नीतीश कुमार को बीजेपी में आने के बाद देश को, राज्य को क्या फायदा होगा? जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, जिनको पहले दबाया जाता था, और इन्हीं नीतीश कुमार के सरकार में आपको क्या लगता है कि इनको बीजेपी में आने के बाद क्या जनता को कुछ राहत मिलेगी? क्या हमारे देश के पत्रकारों को कुछ राहत मिलेगा? हमारे देश के यूट्यूबर जो आप जैसे हैं, उनको कुछ राहत मिलेगा? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके एक सही निर्णय ने इस देश के सभी यूट्यूबरों को ताकत दिया है। अब इस देश का कोई सरकार, कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति जो है ना, यूट्यूबर को उस निगाह से नहीं देखेगा कि तुम यूट्यूबर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब उस निगाह से देखेगा कि अरे ये यूट्यूबर है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस निगाह से देखेगा। तो नीतीश चाचा जी का काम से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन उनके इस निर्णय से संतुष्ट हूं, खुश हूं, और इस देश के सभी यूट्यूबरों को, सभी पत्रकारों को खुश होना चाहिए। क्योंकि आज से 75 साल पहले 1950 में अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्र धर्म और पंचजन के संपादक हुआ करते थे, तो उस समय सरकार ने जो है राष्ट्र धर्म और पंचजन को दबाने का प्रयास किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में उतनी सारी तीरें होती है, जब चाहे तब वो पत्रकार तथा पत्रकारों का गला दबा सकता है, पत्रकारिता का गला दबा सकता है। अच्छा मनीष भैया, अभी हम देखते होंगे कि जब भी सरकार बदलती है बिहार में, तो हमेशा ये तय होता है कौन यहाँ का डिप्टी सीएम बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कौन, मतलब बहुत तरह तरह का बातें होती है कि कौन कौन सा मंत्री संभालेगा। लेकिन कभी ये नहीं बात होता कि बिहार का जो मुद्दा है, जो बिहार का क्षेत्रीय मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दे हैं, उस पर कभी कोई नेता, कोई सरकार बात करने को तैयार नहीं होता। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है, आपको क्या लगता है कि कभी बिहार में कुछ बदलाव होगा? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ सत्ता बदल रही है। तो क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे राज्य में कहीं मेन मुद्दे पे बात नहीं होती, हमारे बिहार में भी जो मुद्दा है, जो क्षेत्रीय मुद्दा है, उस पर बात नहीं होता है। तो क्या लगता है अभी जैसे सत्ता चेंज हुआ है, जो सत्ता में परिवर्तन आया है, क्या लगता है कुछ शिक्षा या स्वास्थ्य में बदलाव आएगा? कुछ बाढ़ को लेकर, जिस तरह से हर बार बाढ़ आता है, बिहार वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होता है, आपको क्या लगता है कुछ बिहार में बदलाव आएगा? कुछ बाढ़ में रोकथाम के लिए कुछ उपाय की जाएगी? ठीक है, इन तमाम चीजों के बीच में बिहार के बाढ़ पे चर्चा तो हुआ, बिहार के पलायन पे चर्चा तो हुआ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा तो हुआ। जब चर्चा होगा तो सुधार होगा।
लेकिन चर्चा ही नहीं होगा तो सुधार कहां से होगा। पहले चर्चा होता था, नीतीश कुमार जी ने ये कहा, तेजस्वी जी ने ये कहा, सुशील मोदी जी ने ये कहा, सम्राट चौधरी जी ने ये कहा, विजय सिन्हा जी ने ये कहा, विजय चौधरी जी ने ये कहा, अशोक चौधरी जी ने ये कहा, ये सब चीजें, संजय जायसवाल जी ने ये कहा, नित्यानंद राय जी ने ये कहा, चिराग पासवान जी ने ये कहा, पप्पू यादव जी ने ये कहा। अब बिहार में इन्हीं नेताओं से चर्चा होगा कि बिहार बाढ़ पे आप क्या कहना चाहते हैं, आप शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम सवाल पूछेंगे तो सुधार भी होगा, लेकिन जब हम सवाल ही पूछना भूल जाएंगे तो अत्याचार होगा। जब एक बार देश के लोगों ने सवाल पूछना भूल गए थे, देश के लोग, सोने की चिड़िया हुआ करती थी भारत, तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए, तो मुगल आ गए हमारे ऊपर और मुगल आके अत्याचार किए। जब अत्याचार किए तो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों के अंदर जोश आया और उन्होंने सवाल करना शुरू किया, तो मुगल शासन खत्म हुआ। फिर कुछ दिन लोग सो गए तो अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर। फिर जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, ऐसे ऐसे लोग जो है, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो है सवाल करना शुरू किए, श्री कृष्ण बाबू जैसे लोग सवाल करना शुरू किए, तो फिर अंग्रेज देश छोड़ के भागे। फिर उसके बाद बिहार के लोग सो गए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय बिहार इस देश का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1963 में फोर्ड फाउंडेशन ने जो सर्वे किया था उसमें बताया था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। डेवलपमेंट रेशियो जो है 1963 में बिहार का नंबर 1 था पूरे देश में, और इकोनॉमी के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पे था। चूंकि बिहार एक छोटा राज्य था और बंगाल बिहार से बड़ा था, महाराष्ट्र बड़ा था और भी बहुत सारा राज्य, तो तीसरे नंबर पे था बिहार। उसके बाद से बिहार के लोगों को लगा कि अरे सर्वे तो हो गया, हम तो सबसे आगे हैं, हमारे यहाँ तो बरौनी फर्टिलाइजर है। मनीष भैया, मैंने अक्सर ये देखा है कि जिसने सत्ता से सवाल पूछा है, जिसने सरकारों से सवाल पूछा है, उसने क्रांति लाया है। और आपने जिस तरह बिहार में एक अलग तरह का क्रांति लाइन से देखकर पूरा बिहार खुश है, पूरा बिहार को लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे बिहार को एक ऊंचाई तक कोई और नहीं बल्कि मनीष कश्यप पहुंचा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी पोस्ट में मैं अक्सर देखता हूं कि हमेशा सन ऑफ बिहार लिखा हुआ रहता है और आप अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते भी, वैसा काम भी करते हैं। तो क्या लगता है कि देश के लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे आने वाले समय में मनीष कश्यप को देख पाएंगे? इसके ऊपर आपका क्या राय है? और देश की जनता, राष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर बिहार का मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार, क्या सोचते हैं अपने सीएम पद के लिए? जो जैसे आपने क्रांति की बात कही, तो मतलब कि 20वीं शताब्दी में, और ये जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, 20वीं से 21वीं मतलब कि 100 साल और प्लस 24 साल, इधर 23 साल जोड़ दीजिए तो 123 साल के अंदर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति किसी ने किया तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, और वो हमारे बिहार के थे। उनके वजह से लालू जी बने, उनके वजह से नीतीश जी बने, उनके वजह से मुलायम सिंह जी बने, उनके वजह से शरद पवार बने, उनके वजह से एमके स्टालिन बने जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके वजह से येदियुरप्पा बने, उनके वजह से जो है अभी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका में वो बने, केरल में जो अभी मुख्यमंत्री है पिनराई विजय स्वामी, हाँ पी विजयन, तो वो बने। उनके वजह से फारूक अब्दुल्ला कश्मीर उश्मीर के जो नेता है वो बने। जयप्रकाश नारायण का ये आंदोलन है, जयप्रकाश नारायण का, और वो कहाँ के थे? बिहार के थे। उन्हें भी जेल में डाला था अंग्रेज, हजारीबाग के जेल में बंद थे तो भागे थे वो जेल से। हम तो भागे नहीं, हमको तो कोर्टे ने बोला कि अब निकलो बाहर और जाओ तुम काम करो। ये चीज है। तो शुरुआत तो बिहार से होती ही है। गांधी जी आए थे, दुबले पतले व्यक्ति, गुजरात के गांधी जी दुबले पतले बिहार में आए, चंपारण सत्याग्रह किए, और चंपारण सत्याग्रह के बाद उनका नाम जो है महात्मा पड़ा। गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार के। जब लड़का सब पगलाता है देश में तो दारू और पी के अपना जिंदगी खत्म करने का प्रयास करता है, और हमारे यहाँ अगर कोई पगलाता है ना तो दशरथ माझी बन के जो है प्यार में जो है ना पहाड़े तोड़ देता है। हमारे यहाँ अगर कोई यूट्यूबर पगलाता है ना तो सरकारें गिरा देता है। ये घमंड नहीं है, ये हमारा आत्मबल है, ये हमारा भरोसा है, विश्वास है, हमारा ताकत है, ये चीजें है। मनीष भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे बात किए। हमारे जितने सारे दर्शक हैं, छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन सभी दर्शकों के लिए आपने टाइम निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, फिलहाल आपने सुना मनीष कश्यप को क्या कुछ कह रहे थे बिहार को लेकर। तब तक के लिए
आप इनके बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनकी राय के ऊपर आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए वीडियोज के साथ। तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।